हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अगर हम ब्रीफ देखें तो रिवोल्यूशन क्या है। रिवोल्यूशन जिसे हिंदी में क्रांति कहते हैं। अब क्रांति तो अब देखो स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था हमारा, जैसे देश आज़ादी के लिए भी रिवोल्यूशन हुए हैं जैसे 1847 में। तो ऐसे ही जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी जो है रिवोल्यूशन की गई थी भारतवर्ष के अंदर, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। जैसे ही हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद होता है, तो हमारे पास अगर बात करें तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है या फूड प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने हमारी जो इकोनॉमी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब सरकार ने कुछ ना कुछ तो करना था कि भाई कैसे न कैसे करके जो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो इसी सिलसिले में जो है ये रिवोल्यूशन जो है स्टार्ट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है 1966 से लेकर 1967 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसमें मेन फोकस क्या होता है कि इसमें हाई यील्ड जो वैरायटी सीड्स होती हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। मेनली इसमें कौन सी क्रॉप्स थी, वे थी वीट और राइस। इसको याद रखना, वीट और राइस थी। इसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, राइस और वीट को। और बात करें इसमें मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्निक है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था इसी रिवोल्यूशन में। और इसमें जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है इंडिया में, एम एस स्वामीनाथन, ये जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और हाल ही में जो है सरकार के द्वारा इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम राउंड रिवोल्यूशन की, जो कि 1970 से लेकर 1980s में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। मेनली ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि टू इंक्रीज द पोटैटो प्रोडक्शन, जो आलू की खेती है उसको बढ़ाया जाए, या जो आलू की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाए। ये दो इंपॉर्टेंट थे, ग्रीन रिवोल्यूशन और राउंड रिवोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रे रिवोल्यूशन, जो कि 1960 से लेकर 1970 के मध्यम चलता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें था कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। देखो, इससे पहले हमने देखा था कि ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था कि फूड प्रोडक्शन था कि उसमें वीट और राइस की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। अब उसको बढ़ाने की ऑब्वियसली बात है, जो एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे फर्टिलाइजर हो गया, यूरिया, या फिर इस तरह के जो प्रोडक्ट होता है वो चाहिए ग्रोथ के लिए। तो इसी को देखते हुए ग्रे रिवोल्यूशन को लेके आते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन को, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद। और इसमें जो सेम वही जो फादर ऑफ ग्रे रिवोल्यूशन किसे कहते हैं इंडिया का, एम एस स्वामीनाथन, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन में भी जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। फिर बात करते हैं पिंक रिवोल्यूशन की, जिस जो कि 2014 के आसपास जो है, या फिर 2014 के बाद इसको स्टार्ट किया गया था। इसको फोकस किया गया था किसमें, फार्मास्यूटिकल्स, जो आपकी दवाइयां हैं, ऑनियंस, और जो प्रॉन प्रोडक्शन होता है, झींगू, जो मतलब मीट प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मीट आए तब भी आप लिख सकते हैं मीट प्रोडक्शन। ठीक है। इनकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए जो है इसको पिंक रिवोल्यूशन को लेके आए थे। ठीक है, ये लिख रखा है मीट प्रोडक्शन इन इंडिया। ये थे आपके ग्रे रिवोल्यूशन और पिंक रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा वाइट रिवोल्यूशन, जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था और जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था, ये भी कह सकते हैं। और इसको कहते हैं ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, इसको याद रखना। और ये मेनली किस चीज़ के लिए था, ये था मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। और इसको लीड किसने किया था, डॉक्टर विरगेस कोरियन। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन ये साइंटिस्ट है, डॉक्टर विरगेस कोरियन, ये जो आप जिस फोटो में देख पा रहे हैं। फिर बात करते हैं ब्लू रिवोल्यूशन में, जो कि 1985 से लेकर 90 के मध्यम जो है चलती है। और इसमें मेन क्या था, इसमें फिश प्रोडक्शन बढ़ाना था हमें। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो थी इसकी फिश की उसको बढ़ाना। और इसमें दो कौन ऐसे प्रमुख हैं, इसका नाम है हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णा। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये। और बात करें फिर रेड रिवोल्यूशन, जो कि 1980 से लेकर 1990 तक चलता है। इसमें मेन क्या था, इसमें जो टमाटर हैं, जो टमाटोज हैं, और जो मीट प्रोडक्शन है उसका जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाना, उसको सपोर्ट करना। और किसके द्वारा इसको लीड किया गया था, विशाल तिवारी। ये थे आपके वाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन और रेड रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा येलो रिवोल्यूशन, जो कि 1986 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, 1986 में। और मेनली ये जो रिवोल्यूशन है किस पे फोकस करता है, टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन। जो तेल का उत्पादन है उसको बढ़ाना। और मेनली जो क्रॉप है उसको पर्टिकुलरली सपोर्ट करना, मस्टर्ड। और फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, सैम पित्रो, सैम पित्रोदा, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं।
और फिर बात करते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन। तो ब्राउन रिवोल्यूशन किससे है कि मतलब कॉफ़ी, बात करें इसमें किस किस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, लेदर और सॉइल मेंटेनेंस। तो ये तीन चीज़ें याद रखना, कई बार आ जाते हैं इसमें। और इसमें हीरा लाल जो चौधरी थे उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था, इन्होंने इसमें मदद की थी, किसमें, ब्राउन रिवोल्यूशन में। फिर बात करते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन की, जो कि 1991 से लेकर 2003 तक जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसमें मेनली फोकस किस चीज़ पे है इसमें, फ्रूट, वेजिटेबल और हनी, मतलब इनका जो प्रोडक्शन है, इनकी जो उत्पादन है वो बढ़ाना, फलों का, सब्जियों का और हनी का। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट थे आपके, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, जिसे 1990 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। और मेनली किस पे फोकस करता है ये रिवोल्यूशन, ये है जूट प्रोडक्शन में। आपको याद रखना है, ये जूट प्रोडक्शन पे इस पे फोकस किया जाता है, टू इंक्रीज द जूट प्रोडक्शन। फिर बात करते हैं हम सिल्वर रिवोल्यूशन की, जिसको 1969 से लेके 1978 में इसको बात करें, ये रिवोल्यूशन जो है चला। और इसमें मेनली फोकस था एग प्रोडक्शन में, इसको याद रखना, एग प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। और पोल्ट्री जो फार्मिंग टेक्निक है उस पर भी, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग जो टेक्निक है उस पर उसको एडवांस करना। ठीक है, और इसमें जो फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहा जाता है, बंदा वासुदेव राव। सो इसको याद, BV राव, इसको याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्लैक रिवोल्यूशन, सो ये आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं आपके, उनको इंक्रीज करना, डेवलपमेंट इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। सो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन आपका जूट प्रोडक्शन से है, सिल्वर रिवोल्यूशन आपका एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री फार्मिंग टेक्निक जो है उसको एडवांसमेंट करना, उसको बात करें उसको इंक्रीज करना। और ब्लैक रिवोल्यूशन आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करना, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट है हमारा एवरग्रीन रिवोल्यूशन। सो एवरग्रीन रिवोल्यूशन में क्या है आपका, इसमें बात करें तो ये जो रिवोल्यूशन है ये सपोर्ट किसको करता है कि जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। दूसरा, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको सपोर्ट करना, उसको प्रमोट करना और कंजर्व करना एग्रीकल्चर को। मतलब एक तरह से करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर करना, सस्टेनेबल भी हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो और कंजर्व करना। और इसमें मेन बात करें कि इन्होंने इसको सपोर्ट किया था, तो वही एम एस स्वामीनाथन जो थे हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के। सो उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। फिर लास्ट में हम आते हैं सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। तो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये है आपका कॉटन प्रोडक्शन से, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ओके, सो इसको याद रखना। सो ये थे आपके रिवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखना क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है। सो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस इन 20th सेंचुरी ड्यूरिंग द डेकेड। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था 20वीं शताब्दी में, और वो भी कौन से डेकेड में, तो वो था आपका, क्या वो 1960s था, 1970s था, 1950s था या 1990? तो वो था 1960s। देखो, जब डेकेड आता है, जब दशक आते हैं 1960 के दशक, मतलब कि 1960 के बाद जैसे 61, 62, 63, और 70s आ जाए तो 71, 72, तो इस तरह से है, तो ये 60s था। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूज टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये एवरग्रीन रिवोल्यूशन की जो टर्म थी वो किसके द्वारा कोइन की गई थी या सपोर्ट किया गया था। तो बात करें, नॉर्मन बोरलॉन्ग थे या MS स्वामीनाथन थे या राज कृष्णा थे या RK राव थे। तो वो हमने अभी देखा कि वो MS स्वामीनाथन थे। फिर बात करते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड। तो अभी तक तो हमने इंडिया की बात की थी, तो क्या वो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे या MS स्वामीनाथन था या राज कृष्णा थे या RK राव थे। तो फादर तो हमें पता है इंडिया के कौन थे, जो जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, वो थे MS स्वामीनाथन। लेकिन जो वर्ल्ड की बात करें तो इसमें याद रखना नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि रेनबो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, क्या वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फ्लावर्स या फ्रूट से। तो इसमें याद कर लेना, इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है आपका रेनबो रिवोल्यूशन। सो ये थे आपके रिवोल्यूशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट किए हैं। और आई होप दैट आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो प्लीज़ आप जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको पढ़िए और अप्लाई कीजिए अपने क्वेश्चंस में। थैंक यू।